हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए मैट्रिक्स कुछ दी हुई है आपको, बी और सी मैट्रिक्स भी दी हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट, ए प्लस बी फाइंड करना है। सबसे पहले दो मैट्रिक्सेस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। और हमें दिख रहा है ये 2.2 की मैट्रिक्स है, 2x2, और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो a प्लस बी में ऐड कर सकता हूँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ऐड कैसे करना है, ये है 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। ऐड कैसे करना होता है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। जैसे 2 और 1 को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट होगी हमारी ये 2x2 है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, a11। इन दोनों के a11 को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1। यहाँ पर आएगा 4 प्लस 3। इस पोजीशन पे आएगा 3 माइनस 2 इस पोजीशन पे, और ये लास्ट पोजीशन पे आएगा 2 प्लस 5। ये आपका आंसर आ जाएगा 3 7 1 और 7। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, a माइनस बी। फिर से वही, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। दोनों का ऑर्डर क्या है, 2x2 2x2, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। अब ऑर्डर सेम है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो यहाँ आ जाएगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस -2, और 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 1 1। 2 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 माइनस 5 -3। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। थर्ड, 3a माइनस सी। सबसे पहले 3a, 3 इंटू ये मैट्रिक्स a 3 2 माइनस सी मैट्रिक्स -2 5 3 और 4। इसको कैसे करना है, 3 से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। 3 क्या है, स्केलर है, तो इसका हर एक एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यह आएगा आपका 6 12 9 और 6 माइनस -2 5 3 और 4। अब सेकंड पार्ट जैसे ही रह गया ये सवाल, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है जिनका ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 माइनस -2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 6 माइनस -2 8 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या निकालना है आपको, a इंटू बी। ए है आपका 2 4 3 2 इंटू 1 3 माइनस 2 5। अब मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्सेस को, तो हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, 2x2 और 2x2। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे देखना चाहिए कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बराबर हैं, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा उसका ऑर्डर होगा ये पहला वाला नंबर 2 क्रॉस ये लास्ट नंबर 2 क्रॉस 2 का, और इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, a11 a12 a21 और a22। अब a11 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये पहला नंबर दिखाता है मुझे जो पहली मैट्रिक्स का रो नंबर, दूसरा नंबर दिखाता है मुझे दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर। तो a11 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रो के जो ये वाली रो आई है और ये वाला कॉलम आया है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। कैसे, 2 और 1, तो 2 इंटू 1 करूँगा, प्लस करूँगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 और -2 का, 4 इंटू -2। ये क्या आएगा
2 माइनस 8 माइनस 6 आ जाएगा। ऐसे ही A12 में क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का पहला रो उठाऊंगा मैं, और 2 का मतलब दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, मतलब 2 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, प्लस 4 इंटू 5, कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 20, ये हो जाएगा 26। A21 तो पहले वाले का सेकेंड रो, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये वाला इंटू ये वाला एलिमेंट, प्लस 2 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1। ऐसे ही A22 इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 9 प्लस 10, ये हो गया क्या 19। तो आपका आंसर क्या आएगा, A इंटू बी इक्वल्स A11 है आपका -6, A12 है 26, A21 -1 और A22 19, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट में आपको निकालना है B इंटू ए। बी है आपका 1 3 -2 5 इंटू ए है 2 4 3 2, ये आपको निकालना है। फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, वो आएगी 2 क्रॉस 2 की। इसमें फिर से वही 4 एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 A21 और A22। A11 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली मैट्रिक्स की पहली रो दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 9 11। A12 पहली मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 4 प्लस 6 10। A21 पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, -4 प्लस 15, ये हो जाएगा 11। A22 क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, -8 प्लस 10 2। तो बी ए क्या हो जाएगा अपने पास, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे 11 A12 10 A21 11 A22 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें मुझे 2 मैट्रिसेस ऐड करनी है, इसमें भी ऐड करनी है, सारे पार्ट्स में 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखें, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, इन दोनों को, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए मैं ऐड कर सकता हूँ। A B -B A प्लस A B B A, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा A प्लस A, यहाँ पे आ जाएगा B प्लस B, यहाँ पे आ जाएगा -B प्लस B, और ये लास्ट एलिमेंट आ जाएगा A प्लस A। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2A 2B 0 और 2A, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, A² प्लस B² B² प्लस C² A² प्लस C² और A² प्लस B² प्लस 2AB 2BC माइनस 2AC माइनस 2AB। और इसमें फिर से देखूं दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, फिर से डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। A² प्लस B² प्लस 2AB आ जाएगा,
इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इनको ऐड किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और ये लास्ट वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितना आ जाएगा? अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये बन जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में 3x3 की मैट्रिक्स है और 3x3 की मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना है। ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हो जाएगा 11, 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10 और 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, फिर से 2x2 और 2x2 की मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली। पहला एलिमेंट आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाला आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमेशा 1। यहाँ पे 1 आ गया, सबके सब वही हैं तो सारे के सारे 1 आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। आपको मल्टीप्लाई करना है कुछ मैट्रिसेस को। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी और ए। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको देखना होगा क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इनका ऑर्डर्स देखेंगे, 2x2 और 2x2। क्या इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है? हाँ है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? वो आएगा ये नंबर 2 क्रॉस ये लास्ट वाला नंबर 2। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? A11, A12, A21 और A22। सबसे पहले A11 इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नंबर दिखाएगा इसका रो नंबर, पहली मैट्रिक्स का रो नंबर और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, मतलब दूसरी मैट्रिक्स में पहला कॉलम। तो इस रो के एलिमेंट्स और इस रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा। कैसे? ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है तो ए इंटू ए, प्लस बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी है तो बी इंटू बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A12 पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू बी, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी हो जाएगा, और बी इंटू ए प्लस ए बी, ये आपका 0 आ जाएगा। A21 पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, बी इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी, ये भी 0 आ जाएगा। A22 पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0
0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 को, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2 3 4 से। सबसे पहले वही चेक करेंगे ऑर्डर्स को। ये क्या आएगा, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का। ये मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की। अब मुझे बार बार एलिमेंट्स ना लिखने पड़े, मैं डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। 3 क्रॉस 3, ये क्या है, A11। A11 के लिए पहला रो और पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ये पहला रो सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये पहला कॉलम इसका, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1 × 2। A12 के लिए पहला रो और दूसरा कॉलम 1 × 3। A13 के लिए पहला रो तीसरा कॉलम 1 × 4। ऐसे ही A21 दूसरा रो पहला कॉलम 2 × 2। A22 2 × 3। A23 2 × 4। A31 3 × 2। A32 3 × 3। A33 3 × 4। ये मैट्रिक्स आपका आंसर आ जाएगी। इसकी वैल्यूज लिखें 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करना है 1 -2 2 3 और 1 2 3 2 3 1। इनके ऑर्डर्स 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, ये दोनों बराबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3। ऐसे एलिमेंट्स आएंगे 2 क्रॉस 3 में। ये A11 है। A11 कैसे निकालेंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 × 1 प्लस -2 × 2। 1 × 1 1 -4, ये हो जाएगा -3। A12 पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 2 प्लस -2 × 3 2 -6, ये हो जाएगा आपका -4। A13 पहली रो तीसरा कॉलम 1 × 3 प्लस -2 × 1 3 -2, ये हो गया आपका 1। A21 दूसरी रो पहला कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 2 2 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 8। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 4 प्लस 9, ये हो गया 13। इसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 6 प्लस 3, ये हो गया 9। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3, ये दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। एक मैट्रिक्स आएगी आपकी 3 क्रॉस 3 की। को डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो A11 पहली रो पहला कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। A12 पहली रो दूसरा कॉलम 2 × -3
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। A13 पहली रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। A32 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। A33 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 12 14 -6 प्लस 6 प्लस 0 0 10 प्लस 12 22 प्लस 20 42 3 प्लस 0 प्लस 15 18 -9 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 0 -9 प्लस 8 -1 15 प्लस 16 31 प्लस 25 56 4 प्लस 0 प्लस 18 22 -12 प्लस 10 -2 प्लस 0 -2 20 प्लस 20 40 प्लस 30 70। ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो मल्टीप्लाई करते हैं। A11 में पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1 ये हो जाएगा 1 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 2 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 1 3। A21 3 -2 प्लस 1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 4 4। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 2 5। A31 ये वाली रो ये वाले कॉलम से -1 -1 -2। A32 0 प्लस 2 2। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 प्लस 1 0। 6 पार्ट देखें। इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1। ऑर्डर 2 क्रॉस 3 उसका 3 क्रॉस 2। ये दोनों सेम तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2। A11 के लिए पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 2 माइनस प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। A12 पहला रो दूसरा कॉलम 3 इंटू -3
प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा आपका 6 -1 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 14। इसके बाद -9 प्लस 3 -6 -2 प्लस 6 4 3 प्लस 2 5, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए बी और सी तीन मैट्रिसेस दिए हैं, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स ए प्लस बी माइनस सी। तो देखें इसको, ये आपका दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, बी दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और सी दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये तीन मैट्रिक्स दिए हैं। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले दोनों देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तीनों 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ऐड और सब्ट्रैक्ट इनको कर सकता हूँ। तो ए प्लस बी कितना आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। 2 + 3 4 2 -1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 -1 + 3 4। ऐसे ही आपको निकालना क्या है, बी माइनस सी निकालना है। दोनों 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो बी के एलिमेंट से सी के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 -4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3 2 -1 1 0 -2 + 2 3 -3 0। तो आपके पास ए प्लस बी और बी माइनस सी आ गए। अब आपको प्रूव करना है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, ए मैट्रिक्स में बी माइनस सी मैट्रिक्स ऐड करके देखेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स आई -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, इनको ऐड करें। 3 क्रॉस 3 दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 1 -1 0 2 -2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 -1 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1। तो ये आ गया। अब ए प्लस बी माइनस सी देखना है, राइट हैंड साइड, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या आई थी हमारी, 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4। माइनस करना है सी मैट्रिक्स,
सी मैट्रिक्स क्या दी हुई थी आपको, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 -4 0 1 -1 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1 2 -1 -2 +1 4 -3 1। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रही हैं? ऑर्डर सेम है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स दी हुई है एंड बी ये भी दी हुई है, कंप्यूट 3a - 5b, ये आपको निकालना है। 3a - 5b, तो सबसे पहले 3a निकाल लेते हैं। 3 × 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। अब ये मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 3 × 2/3 2 3 × 1 3, ऐसे करके मैं सारे एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। 5 1 2 4 7 6 और 2, ये तो 3 आ गई। 5b निकालना है, तो 5 × b मैट्रिक्स क्या दिया है, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। फिर हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा, 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2। आपको निकालना क्या है, 3a - 5b, तो 3a - 5b निकालें। 3a कितना है, 2 3 5 1 2 4 2 3 5 1 2 4 7 6 2 -2 3 5 1 2 4 7 6 2। सेम ऑर्डर, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2 - 2 0 3 - 3 0 0, सारे ही एलिमेंट 0 आ रहे हैं। 7 - 7 0 0 और 0, तो ये आपका आंसर आ गया। ये है नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई करना है, ये कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू ये मैट्रिक्स है sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। अब देखो ये मैट्रिक्स है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक स्केलर है। तो मैट्रिक्स जब स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसके हर एक एलिमेंट को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस सेम चीज़ मैट्रिक्स इंटू स्केलर sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर एक एलिमेंट को, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा। दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस ऐड हो रही हैं, इनको ऐड कर दें। sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस में इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इनको मैं ट्रीट कर सकता हूँ कैसे, दो लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई दी हुई हैं। तो अब देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो यहाँ पे अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो देखें 1 + 2 से क्या बनता है, x + y + x - y। ये कितना हो जाएगा 7025 + 3003। ये y से y कैंसिल हो गया, तो 2x कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करना है 10 0 2 और 8, और 2 इधर जाएगा तो ये राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैट्रिक्स जब 2 से डिवाइड होगा तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 0 1 और 4। अब मुझे y भी निकालना है। y कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो x + y मतलब 5 0 1 4 प्लस y, ये होगा 7 0 2 5। तो यहाँ से y क्या आया 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। ये आपका आ जाएगा 7 - 5 2 0 1 और 1। ये आपकी y की वैल्यू आ गई और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखें फिर। इसमें दिया है 2x + 3y, 2x + 3y मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 0 2 3 4 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। 3x + 2y 3x + 2y, ये दी हुई है 2 - 2 - 1 5 2 - 2 - 1 और 5। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर से दो इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर और दोनों दो वेरिएबल्स में। तो एक मैंने टेक्निक पढ़ी थी क्लास 10th में कि जब ऐसा कुछ सवाल आए तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ के x के कोएफिशिएंट से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ के x के कोएफिशिएंट से, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x एलिमिनेट हो जाता है। कैसे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 1 × 3 माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 2 × 2। फिर देखिए क्या बनता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 6x + 9y माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 6x + 4y। राइट हैंड साइड में भी वही करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 6 9 12 0 माइनस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 -4 -2 10। तो 6x तो कैंसिल हो गया, 9x - 4y 5y बचा, और इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 4 2 9 - -4 13 12 - -2 14 0 - 10 -10। तो यहाँ से y आ जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 1/5 1/5 हर एक एलिमेंट का लेना पड़ेगा, 2/5 13/5 14/5 और -10/5 हो गया -2। तो ये तो आपकी y की वैल्यू आ गई। इससे x की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं इसको। ये है 2x + 3y 2x + 3y 2/5 13/5 14/5 -2 इक्वल्स 2 3 4 0 2 3 4 0। तो यहाँ से 2x + 3y कितना हो जाएगा 6/5 39/5
42/5 और -6 इक्वल्स 2340। तो यहाँ से आया 2x इक्वल्स 2340 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 और -6। टू एक्स इक्वल्स 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस -6, ये हो गया 6। x हो गया, 2 को भी इधर ले आते हैं, हाफ ऑफ 2 माइनस 6/5, 10 माइनस 6/5, तो ये हो गया 4/5। 15 माइनस 39/5 माइनस 24/5, 20 माइनस 42/5 माइनस 22/5 और ये 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड x इफ y दिया हुआ है एंड 2x प्लस y इसकी वैल्यू दी हुई है। तो इस इक्वेशन से 2x क्या हो जाएगा, गिवन मैट्रिक्स जो है माइनस y मैट्रिक्स, मतलब 2x हो गया 1 0 -3 2 माइनस y मैट्रिक्स क्या दी हुई है 3 2 1 4। यहाँ से 2x क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 3 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। x क्या मिल जाएगा, 2 इस साइड जाएगा तो यहाँ पर हाफ बन जाएगा, तो हाफ से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -1 -1 -2 और -1। ये वैल्यू आपकी x की आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड x एंड y इफ, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 130x प्लस y012 इक्वल्स 5618। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को, 2602x प्लस y012 इक्वल्स 5618। अब ये क्या बन जाएगा, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड भी कर दें, 2 प्लस y 6 1 और 2x प्लस 2 इक्वल्स कितना 5 6 1 और 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या आया, 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा 5 के, तो y कितना आ गया 3, और साथ ही साथ 2x प्लस 2 किसके इक्वल होगा 8 के, 2x आ गया 6 और x आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है, x y z और t निकालने हैं और ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, ट्वाइस ऑफ x z y t प्लस 3 टाइम्स 1 -1 0 2 इक्वल्स क्या है 3 टाइम्स ऑफ 3 5 4 6। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसको मैं दूसरी तरफ ले आ लेता हूँ। पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2x 2z 2y 2t इक्वल्स, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 9 15 12 18 माइनस ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कितनी है 3 से मल्टीप्लाई करके ही लिख दूँ, 3 -3 0 6। यह आया 2x 2z 2y 2t इक्वल्स 6 15 माइनस -3 18 12 -0 12 18 -6 12।
अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो गई, इनको कंपेयर कर सकता हूँ। तो 2x क्या हो गया 6, x हो गया 3, 2z हो गया आपका 18, z हो जाएगा 9, 2y है 12, y है 6 और 2t है 12, t हो गया 6। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया है x इंटू ये मैट्रिक्स है प्लस y इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल्स 10 और 5। x स्केलर है, इसको मैं हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 2x, ये 3x प्लस ऐसे ही y को -5 और y बन जाएगा ये इक्वल्स 10 और 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल्स कितना 10 और 5। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं इक्वेट कर दूंगा। 2x माइनस वाई क्या आ गया 10 और 3x प्लस वाई आ गया 5। अब इससे x और y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगा 5x, y तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स 15, x आ गया आपका यहाँ से 3। अब इसको किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x कितना 9 प्लस वाई इक्वल्स 5, तो y हो गया आपका -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में फिर से मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, आपको निकालना है x, y, z और w की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x 3y 3z 3w इक्वल्स, और ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐड कर देता हूँ। x प्लस 4, x प्लस वाई प्लस 6 -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकता हूँ। इसका मतलब 3x इक्वल्स x प्लस 4, यहाँ से क्या आ गया 2x इक्वल्स 4, x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई कितनी 2। दूसरे एलिमेंट्स को इक्वेट करके देखें, 3y इक्वल्स x प्लस वाई प्लस 6, y इधर चला जाएगा, ये हो गया 2y और x की वैल्यू यहाँ से उठा लें, 2 प्लस 6 हो गया 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। ये वाले एलिमेंट्स इक्वेट करें, 3z इक्वल्स -1 प्लस z प्लस w, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल्स -1 प्लस w। इससे मुझे दोनों वैल्यूज z और w की नहीं मिल पा रही, अभी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। लास्ट एलिमेंट इक्वेट करके देखें क्या बनेगा, 3w इक्वल्स 2w प्लस 3, यहाँ से आ गया w इक्वल्स 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये क्या आएगा 2z इक्वल्स -1 प्लस 3, 2z इक्वल्स 2, तो z की वैल्यू आ गई 1। तो आपके पास z, y, x और w की वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या दिया है, fx दिया है, x में एक एक्सप्रेशन है, आपको शो करना है fx इंटू एफ वाई इक्वल्स fx प्लस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है fx इंटू एफ वाई। fx तो दिया हुआ है कितना cos x, अच्छा इसमें बार बार cos x cos y आएगा, तो मैं cos x को दिखा देता हूँ सी x से और sin x को डिनोट करूँगा s x से। ऐसे ही cos y को सी वाई, sin y को s y। तो fx क्या है cos x मतलब सी x, ऐसे ही मैं पूरे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, sin x cos x 0 0 0 1। अब अपने फंक्शन में पता होगा, आपको फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि fx में fy में अंतर क्या है, इसमें x के बदले y आ जा रहा है, तो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में भी x के बदले जहाँ जहाँ x है उसके बदले y रख दूंगा। तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0
1। अब आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आप देख ही चुके हैं। 1 1 एलिमेंट आएगा, ये रो और ये कॉलम, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। इसके बाद 1 2 आएगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0। 1 3 इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो 0 ही आ गया। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 0 0, यहाँ पे 0 आ गया। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ 0 आ गया। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे भी 0। और A33 ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आपका 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड देखें, f ऑफ x प्लस वाई। अब इसमें fx मिल पता है मुझे और f x प्लस वाई निकालना है, तो क्या चेंज है, x के बदले x प्लस वाई है हर जगह, तो fx के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, fx आपको दिया हुआ है cos x, तो ये बन जाएगा cos x प्लस वाई, माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। 0 साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स तो बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। 0 0 रहेगा, 0 0 और 1। तो कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूलेज हमें पता है, इनको एक्सपेंड करते हैं। ये होगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई माइनस के साथ माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये 0। साइन एक्स प्लस वाई फिर से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये 0 0 0 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम है। पहला एलिमेंट सेम, दूसरा भी सेम, 0 0 1 बाकी सब सेम है, सारे एलिमेंट्स दोनों के सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, और ये प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको शो करना है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के। तो क्या करते हैं, LHS RHS अलग अलग निकाल लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, 5 -1 6 7 इंटू 2 1 3 4। 2 क्रॉस 2 है ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। अब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 2 10 -3 7। ऐसे ही बाकी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 -4 +1। ये रो ये वाली कॉलम 12 + 21 33। और सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 + 28 34। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड है 2 1 3 4 5 -1 6 7। इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर से 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, रिजल्टेंट आएगा 2 क्रॉस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले 10
प्लस 6 16। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स अगर LHS RHS इक्वल होना होता तो ये 7, तो यहाँ भी 7 आना चाहिए। तो हमें तो यहीं से पता चल गया LHS नॉट इक्वल्स RHS। लेकिन आप पूरा सॉल्व करेंगे बोर्ड्स में तो पूरी मैट्रिक्स निकालते हैं। यहाँ पे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 7 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 + 24 39, और लास्ट टर्म क्या आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 28 25। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल्स RHS। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम है, बस 2 × 2 के बदले 3 × 3 की मैट्रिसेस हैं। LHS निकालें 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इनको मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 और 3 × 3। रिजल्टेंट आएगा 3 × 3 का। तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -1 + 0 + 6 5। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2 + 9, ये हो गया 8। A13 0 2 + 12 14। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 0 -1। A13 A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 + 1 + 0 1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0 -1 0 और 0 -1। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0 0। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 + 1 + 0, ये हो गया 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, ये दिया हुआ है आपका -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इनको मल्टीप्लाई करें फिर से 3 × 3 और 3 × 3, आंसर आएगा 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 + 0 + 0, ये हो गया आपका -1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 1 + 0 -1। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 + 0 + 0 -3। वैसे तो हम फर्स्ट एलिमेंट देख के ही बता सकते थे, यहाँ पे 5 है यहाँ पर -1 है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन पूरा सॉल्व कर लेते हैं। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 + 1, ये हो गया 1। A12 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 + 1 0। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 0। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 4 6। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 + 3
प्लस 4, ये हो गया 11, और लास्ट एलिमेंट आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 + 0 + 0 6। तो ये दिख ही रहा है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स राइट हैंड साइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है फाइंड a² - 5a + 6i इफ़ a इक्वल्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको a। क्या करेंगे, a² निकालते हैं सबसे पहले। a² क्या होता है, a × a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स को a से ही मल्टीप्लाई कर देना है। 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11 के लिए 4 + 0 + 1 5। इसके बाद a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 0 - 1 -1। a13 2 + 0 + 0 2। a21 4 + 2 + 3 again 9। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 -3 -2। a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 0 5। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -1 0। a33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 -3 0 -2। ये तो a² आ गया अपने पास। निकालना क्या है, a² - 5a + 6i। इसको निकालते हैं। a² लिख देते हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 टाइम्स ऑफ a है आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i 6 टाइम्स i हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको निकालते हैं। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 टाइम्स ये मैट्रिक्स है। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट से। 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 टाइम्स आई, ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। 3 मैट्रिक्स हैं, 2 को ऐड करना है, पहली और आखिरी वाली को, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले पहली और आखिरी वाली को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 + 6 11। बाकी 0 0 है तो -1 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे। 9 -2 + 6 4 5 + 0 5 0 -1 -2 + 6 4 -10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ये कितना बन के आएगा 1 -1 -3 -1 -1 5 - 15 -10 -5 -1 माइनस ऑफ -5 4 4 - 0 4। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16। आपको दिया है ए मैट्रिक्स दी हुई है कुछ 3 × 3 मैट्रिक्स। प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। 0 मैट्रिक्स प्रूव करना है इसको। तो a सबसे पहले a² निकालते हैं।
ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लाई करें इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 + 4 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 6 8 A12 A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2 A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 4 0 A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 2 3 5 A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 6 8 A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 0 9 13। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। तो हम ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए दिया हुआ है आपको 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इनको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आएगा देखते हैं। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाएं 5 0 16 21 A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 0 24 34 A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 10 12 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 8 0 8 A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 4 15 15 और 8 23 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 0 26 34 A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 0 39 55। तो आपके पास ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब आपको जो गिवन एक्सप्रेशन ए क्यूब -6 ए स्क्वायर + 7a + 2i, हम ये निकाल लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, ए क्यूब 5 0 8 2 4 5 8 0, सॉरी ये ए स्क्वायर है, (21 0 34 12 8 23 34 0 55) -6 ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 + 7a + 7 टाइम्स ऑफ ए, यहाँ से उठा लेते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3 + 2i 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको निकालते हैं, देखें क्या आता है। 21 0 34 12 8 23 34 0 55। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें हर एक एलिमेंट को,
30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 टाइम्स ये है तो जगह 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तीन मैट्रिसेस को ऐड करना है, इनको पहले ऐड कर दें। 21 प्लस 7 प्लस 2, या पूरा एक साथ भी कर सकते हैं। 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30 माइनस 30, ये हो गया 0। इसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 0। 34 प्लस 14 48 माइनस 48, ये 0 ही है, यहाँ पे 0। ऐसे ही अगला 12 प्लस 0 माइनस 12 0। 8 प्लस 14 प्लस 2 माइनस 24, फिर से 0। 23 7 0 माइनस 30 0। 34 14 0 48 0। अगला वाला भी 0 और 55 21 2 एंड 78, ये भी 0। तो ये आपका नल मैट्रिक्स हो गई, ये आपका प्रूव हो गया। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है इसमें? इफ़ ए एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है एंड आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स के टाइम्स ए माइनस 2i। तो क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स के टाइम्स ए माइनस 2i, वैल्यूज पुट कर देते हैं ए की। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर है तो फिर से ए से मल्टीप्लाई होगा। 4 माइनस 2 इक्वल्स के टाइम्स ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स आई 1 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। a11 9 माइनस 8 1, a12 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, a21 12 माइनस 8 4, a22 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स के टाइम्स ये मैट्रिक्स है तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 0 0 2। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल्स 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो 3k माइनस 2 इक्वल होगा 1k, 3k हो गया 3 और k हो गया 1। इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। माइनस 2 इक्वल्स माइनस 2k, तो k यहाँ से भी 1 आ गया। थर्ड वाले से चेक करते हैं। 4k इक्वल्स 4, k इक्वल्स 1 एंड माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स माइनस 4, माइनस 2k इक्वल्स माइनस 2 और k इक्वल्स 1। अब हमने सारे के सारे चेक क्यों करे? कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि एक एलिमेंट इक्वेट करके हमें k की वैल्यू कुछ मिले और दूसरे से कुछ और मिले, तो इसका मतलब ऐसी कोई k की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसलिए आपको सारे वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो सारी k की वैल्यू सेम है, तो k इक्वल्स टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई प्लस ए इक्वल्स आई माइनस ए इंटू, ये कुछ मैट्रिक्स है। अब इसमें बार बार देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा यूज़ होगा, तो मैं कुछ नोटेशंस यूज़ करूँगा। टेन अल्फा आएगा तो मैं उसको टी अल्फा से डिनोट करूँगा। टेन अल्फा बाई 2 को टी अल्फा बाई 2, ऐसे ही साइन अल्फा को एस अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 को एस अल्फा बाई 2, इस तरीके से।
तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आई प्लस ए, आई है ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 होगी, प्लस ए है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो जाएगा आई है 1 0 0 1 माइनस ए है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 माइनस माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ये आएगा कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, E12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 1 और 1 है। साइन अल्फा कॉस अल्फा जैसे कोई टर्म नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 को मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ऐसे ही ये है साइन अल्फा प्लस फिर से 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 कॉल अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। यह आएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यह है साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम आया, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। यहाँ पे एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ भी एलसीएम लिया कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए अगर मैं अल्फ़ा को ए मान लूँ और अल्फ़ा बाई 2 को बी मान लूँ, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा का अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये फॉर्मूला साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा। यह फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2
फॉर्मूला है कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 साइन माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 और कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। ये तो 1 हो गया। ये साइन माइनस एल्फा बाई 2 को मैं माइनस साइन एल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। ये है माइनस टेन एल्फा बाई 2 के इक्वल। ये हो गया टेन एल्फा बाई 2 और ये हो गया 1। यही लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है और ये प्रूव हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ट्रस्ट हैज 30,000 rupees that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. Second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual interest of 1,800 rupees और 2,000 rupees. तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, दो बॉन्ड्स हैं, माना कि ए और बी हैं। ए दे रहा है 5% इंटरेस्ट, बी दे रहा है 7% इंटरेस्ट। अब 30,000 रुपीज़ टोटल हैं। मान लिया कि एक्स रुपीज़ जो हैं ए में इन्वेस्ट कर दिए, तो बचे हुए 30,000 माइनस एक्स ये इन्वेस्ट किए गए होंगे बी में। तो टोटल इंटरेस्ट चाहिए मुझे 1,800 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एनुअल इंटरेस्ट मतलब एक साल में चाहिए, तो ये डायरेक्टली टाइम पीरियड टी तो 1 ही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 100, ये आपका इंटरेस्ट आता है। तो इस बात को, इस टोटल से मुझे टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए कितना, 1,800 का। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट्स माइनस एक्स इंटू 5% है, मतलब 5/100 और 7/100। इससे देखिए क्या आएगा, x इंटू 5/100 मतलब प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट। तो इससे इंटरेस्ट आ जाएगा जो ए मुझे इंटरेस्ट देगा एक साल में, दूसरे वाले से दिस अमाउंट इंटू 7/100 ये मुझे दे देगा ये इंटरेस्ट जो बी मुझे कितना इंटरेस्ट देगा 1 ईयर में। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो टोटल ऐड होके 1,800 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो क्या आएगा इससे, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल्स कितना, 1,800 इंटरेस्ट होना चाहिए। अब 100 ये दोनों से एलसीएम लेके 100 को इस साइड भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ये हो जाएगा 5x प्लस 21 1 2 3 4 जीरोस माइनस 7x। x वाले टर्म्स एक साइड, उस साइड यहाँ रहते हैं, 2x हो गया। 2,10,000 माइनस 1,80,000, तो 2x कितना हो जाएगा, ये 30,000 है, ये x आ गया 15,000। तो मुझे a में इन्वेस्ट कितना करना है, पहले वाले में 15,000 रुपीज़ और b वाले में क्या था 30,000 माइनस 15,000, ये भी 15,000 आ जाएगा। ये हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, बस उसमें इंटरेस्ट कितना है 2,000 है। बी पार्ट में फिर से वही, मान लिया एक्स इन्वेस्ट किया और 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया। पहले वाले पे इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, दूसरे वाले पे 7%
और टोटल इंटरेस्ट है आपका 2000। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल्स 2000। अब 100 फिर से इधर ले जा लेंगे, तो ये 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स ये हो जाएगा 2 लाख। x को एक तरफ ले गए 2x, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा 10,000 बचेगा, x आ जाएगा 5,000। तो a में मैंने इन्वेस्ट किए 5,000 और दूसरे वाले में 30,000 माइनस 5,000 25,000। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 20। अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री बुक्स कितनी हो गई, एक डजन में कितने 12 आइटम्स होते हैं, तो ये 120 हो गई। 8 डजन फिजिक्स बुक्स, तो फिजिक्स की बुक्स हो गई 8 इंटू 12 96। 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, इन इकोनॉमिक्स की हो गई 120 बुक्स। दियर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40 फॉर ईच रिस्पेक्टिवली। एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना है 80, 60 और 40। 80, 60, 40 ये है नंबर ऑफ बुक्स, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो कैसे होगा, तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस वैसे कैसे मिलता, टोटल सेलिंग प्राइस मिलता नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स बुक इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक प्लस नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लेफ्ट साइड में हमेशा रो मैट्रिक्स बनेगी, ये होगा जितने नंबर ऑफ बुक्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स 96 और 120। अब ये 1x3 की मैट्रिक्स है। टोटल मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, ये 1x1 है, तो ये वाली मैट्रिक्स होनी चाहिए मेरी, ये 3 से यहाँ पे 3 आएगा। 1x1 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 3x1 होना चाहिए। अब 120 किससे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक को सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक आएगा, ये सेलिंग प्राइसेस हैं, यहाँ 80 आ गया। सिमिलरली 96 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 60 से करेंगे, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए और यहाँ पे इसी तरीके से 40 आना चाहिए। तो इसको थोड़ा एक और बार लिख लें, तो ये 120, 96, 120 और 80, 60 और 40 ये मल्टीप्लाई होके टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दें 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यह आपका टोटल सेलिंग प्राइस जो आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 9600 प्लस 96 इंटू 6 657 प्लस 4800, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। तो ये कितना आ जाएगा, इनको ऐड करें 0 6 1 20, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, यही आपका आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कुछ मैट्रिसेस हैं एक्स वाई जेड, उनके ऑर्डर्स दिए हैं। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2x n का, वाई मैट्रिक्स है
3 क्रॉस के, Z मैट्रिक्स 2 क्रॉस P, W मैट्रिक्स N क्रॉस 3 और P मैट्रिक्स दी हुई है P क्रॉस K के। अब क्वेश्चन नंबर 21, द रिस्ट्रिक्शन ऑन N, K एंड P सो दैट Py प्लस Wy विल बी डिफाइंड। अब आपको क्या करना है, Py प्लस Wy डिफाइन करना है। तो सबसे पहले Py डिफाइन होना चाहिए इसके लिए। Py के लिए अब P मैट्रिक्स क्या है, P का ऑर्डर है P क्रॉस K। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है किससे, y मैट्रिक्स है आपकी 3 क्रॉस K। अब ये मैट्रिक्स डिफाइन होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों नंबर्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब K कितना होना चाहिए, 3। ये तो होना चाहिए Py को डिफाइन करने के लिए। अब Py का ऑर्डर क्या हो जाएगा, P क्रॉस K, ठीक है। उसके बाद Wy भी डिफाइन होना चाहिए। W के क्या है ऑर्डर्स, N क्रॉस 3 और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K। तो ये 3 और 3 है, ये तो डिफाइंड है, लेकिन Wy का ऑर्डर क्या हो जाएगा, N क्रॉस K का, ठीक है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ Py प्लस Wy, ये आपका डिफाइन होना चाहिए। तो मतलब Py और Wy दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब P क्रॉस K सेम होना चाहिए किसके, N क्रॉस K के। तो K तो 3 आ गया था, अब P किसके बराबर होना चाहिए, N के। तो क्या हमारा है, रिजल्ट्स आया कि K 3K को होना चाहिए, P NK को होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इफ n इक्वल्स टू P देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। 7x का ऑर्डर वही होगा जो कि ऑर्डर है x का। अब x का ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपको, 2 क्रॉस n, और 5z का ऑर्डर वही होगा जो z का होगा। z का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस p, और साथ साथ इस क्वेश्चन के लिए n इक्वल्स टू p है, तो ये हो गया 2 क्रॉस n का। तो 7x माइनस 5z, अब दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस n का होगा। तो आपका आंसर हो गया बी।